स्टूडेंट्स, आज हम अपने थर्ड चैप्टर बायोलॉजी का जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी के अबाउट है ये। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बायोडाइवर्सिटी है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बायोडाइवर्सिटी का वर्ड है इसको टू वर्ड से ड्राइव किया गया है। बायो का मतलब पता है आपको, लाइफ। ठीक है। डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जिसमें हम किसी चीज़ की जो है वो वैरायटी को देख रहे होते हैं। ठीक है। और क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़। ठीक है। कि जो वैरायटी है वो स्पीशीज़ में, वैरायटी का वैसे मतलब क्या है कि कितनी काइंड्स के, कितनी किस्म के जो हैं वो डिफरेंट एनिमल जो हैं वो पाए जा रहे हैं। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी को हम सिंपल ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज़ द स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जिसमें हम लाइफ की जो है वो वैरायटी को स्टडी करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट इकोसिस्टम है उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है उसकी जो मेजरमेंट है या उसकी जो स्टडी है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सम टाइम ये क्वेश्चन आता भी होता है पेपर में कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फाना। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है उसको हम कहते हैं फ्लोरा। ठीक है। एंड द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इज टर्म्ड एज फाना। ठीक है। कि जो फ्लोरा है उसमें हम प्लांट्स की डाइवर्सिटी को स्टडी कर रहे होते हैं, उसमें प्लांट्स की डाइवर्सिटी आती है, और जो फाना है उसमें एनिमल्स की डाइवर्सिटी। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि जो बायोडाइवर्सिटी है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या अहमियत है इसकी। तो फर्स्ट वन है बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस। ठीक है। कि इसके ज़रिए जो है वो इंसानों को जो फीडिंग के सोर्सेज हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। उनको खुराक के जो ज़राए हैं वो ज़्यादा जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद अ सिग्निफिकेंट proportion of drugs are derived directly or indirectly from biological sources। ठीक है। इसकी मदद से क्या होता है कि हमें बहुत सारी जो है वो ड्रग्स, दवाइयात वगैरह जो है वो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो बायोडाइवर्सिटी से ले रहे होते हैं। जैसे जब प्लांट्स की वैरायटी होगी, डाइवर्सिटी होगी, तो वहाँ से हम बहुत सारी जो है वो ड्रग्स को ड्राइव कर सकते हैं, इसी तरह से एनिमल सोर्सेज से भी। ठीक है। तो थर्ड इसकी इम्पोर्टेंस है अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स, डाइज, रेजिन, गम्स, एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल आर ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स की मदद से हमें बहुत सारी जो है वो चीज़ें अवेलेबल हो रही होती हैं। उसके बाद फोर्थ वन इसकी जो इम्पोर्टेंस है, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। कि जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो अराउंडेड माहौल है, उसको जो है वो प्रॉपर रखने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा उसमें रोल है। ठीक है। इट प्लेस अ इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। ठीक है। हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो फ़ज़ा है, उसको खुशगवार रखने के लिए उसकी केमिस्ट्री को रेगुलेट, इसका क्या मतलब है कि जितनी भी वहाँ पे गैसेस हैं, जितने भी वहाँ पे केमिकल्स हैं, उनको जो है एक प्रॉपर चैनल में लेके चलने के लिए भी जो है बायोडाइवर्सिटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन के हवाले से टॉपिक। ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।